ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे रसोई घर में होती हैं, जो हमारी एनर्जी, डाइजेशन या ओवरऑल वेलबींग के लिए बड़ी जरूरी है, बहुत सही है। तो मुझे याद है पिछली बार आपने ना मसालदानी के बारे में बताया था, है ना? वो मसालदानी आजकल नहीं होती है। तो ऐसी कौन कौन सी वो हैं जो जो आप कह लीजिए औषधियाँ जो हमारे रसोई घर में होती हैं और उनका सेवन हमें कंसिस्टेंटली करना चाहिए ताकि ओवरऑल हेल्थ हमारी अच्छी रहे? देखिए, कुछ तो अपने रसोई घर में होती हैं, हम्म, कुछ हमें रखनी चाहिए। आज बात करते हैं इस पे खुल के परफेक्ट। कि पहले तो आपने, मुझे लगता है, अपनी किचन को रसोई बना लिया होगा अभी तक। किच किच खत्म। और उसके अंदर एक रैक बनाइए। जैसे अमित जी बैठे हैं, इनके पीछे रैक बना हुआ है, आप देख रहे हो, इस तरह से एक छोटा रैक बनाइए। उसके अंदर जीरा, अजवाइन, सौंफ, काली मिर्च, सूंठ, मग पीपल, ये पाउडर बता रहा हूँ, ये पाउडर करके खुद करना पाउडर घर में मिक्सी में। अर्जुन के छाल का पाउडर, और हरड़, बहेड़ा और आंवला का पाउडर। उसके बाद पांचों हल्दियों का पाउडर। जैसे पहला पाउडर काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और जंगली हल्दी, 5 हल्दियों का पाउडर बना के रखिए। ये मैंने वो चीजें बताई हैं जो आपकी सेहत का पोषण करेंगी। और जैसे कोई कहता है कि ये आप त्रिफला ले लो, मैं कहता हूँ काली मिर्च, काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल लो, उससे आपका थायराइड ठीक रहेगा। अगर काली मिर्च, हरड़, मग पीपल के अंदर बहेड़ा डाल दो, बाइबडिंग डाल दो, तो आपका वेट कंट्रोल होगा। और ये कितना बड़ा जादू है ये। और आपका लौंग जो है, लौंग का तेल आपकी रसोई घर में पड़ा रहना चाहिए। कभी रात को किसी की जाड़ में दर्द हो जाए, दांत दुख जाए, कॉटन लो, थोड़ा सा डिप करो और दांत पे रख दो, 5 मिनट में दर्द गायब और चैन की नींद आएगी। कितना आसान है। और साथ ही साथ एक और काम करना, अश्वगंध, शतावर, शिलाजीत, ये रसोई घर में रखिए। और उसके बाद अपना सफेद मुसली, सालब पंजा, गोक्षुरा और ब्रह्मी, शंख पुष्पी, वचा, जटामांसी, ये सब लोड कर लेना। मैं चीजें जो बोल रहा हूँ, ये तो जब अमित सामने बैठा होता है तभी निकलती है बाहर, वरना कौन बोलता है। नुस्खा नोट कर लियो। और ऐसा ना हो कि आप फोन करते हो, अमित जी को तंग करो, मेरे को ना करना भाई, ना करना। हम बहुत मेहनत से ये चीजें बनाते हैं, आप तक लेके आते हैं। आप ये बस इतना सा काम कर लो, इसको अभी लाइक कर लो, ताकि ये जो आप देख रहे हो प्रोग्राम, ये गुम ना हो जाए। क्योंकि एक बार प्रोग्राम गया, आपको पता है, फिर आप ढूंढते रहते हो, वो मिलती नहीं चीजें। तो इसको आप सेव करके रखना। और जब भी आपको फुर्सत मिले, ये पूरा सुनना, पढ़ना और इसको लिख लेना, एक एक फार्मूले को रसोई घर में सेट करना, मजा आएगा। और रसोई घर के अंदर एक रखिए नारियल का तेल, प्योर नारियल का तेल, शुद्ध गाय का देसी घी, उन दोनों को मिला के एक साथ बराबर बराबर मिला के नाभि में लगाइए, अंडर आर्म में लगाइए, पूरी कच्च कच्च जो होती है अंडर आर्म, इसमें लगाइए, बगलों में लगा करके उसको रगड़िए अच्छे से, ऐसे 10 बार पीछे और 10 बार ऐसे आगे करके, ऐसे रगड़िए कि दुश्मन को रगड़ रहे हैं। उससे क्या होगा कि सर्वाइकल ठीक होगा, माइग्रेन ठीक होगा, मेडुला, दिमाग जो पीछे छोटा ब्रेन है, एक्टिव होगा। और क्या बताएं। आई थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी था सर, क्योंकि क्या होता है इसमें से कुछ चीजें तो लोगों के घरों में होती हैं, या तो लोगों को मिक्सचर नहीं पता। अभी सेंधा नमक, कश्मीरी यानी सब डालते हैं। अभी अभी तो रसोई तैयार कर रहे लेकिन और दूसरा एक और चीज भी लोग गलती करते हैं ना, कि सब लोग ना रेडीमेड पाउडर लाने की कोशिश करते हैं, और वो आपने अच्छा बोल दिया शुरू में ही कि भैया खुद बनाओ। खुद बनाओ। हाँ, खुद बनाओ सब। देखो, आपको पता है कि आप हरड़ लेके आए और हरड़ जलाफा लेके आओ। जो नॉर्मल हरड़ है वो 300-400 रुपए किलो है। हरड़ जलाफा, जो जलाबा हरड़ है, वो 8-9 हजार रुपए किलो है। अरे भाई, जीना है तो अच्छी चीज खाओ, मैं तो यही कहता हूँ। और जिंदगी में मैं तो एक ही बात पे विश्वास करता हूँ कि आपसे बड़ा और आपसे अमीर, आपसे सुंदर, आपसे तंदुरुस्त कोई नहीं है। भगवान ने सबको एक साथ बनाया, एक जैसा बनाया। लेकिन ये है कि उसको बना के रखना जरूरी। सभी सनी देओल थोड़ी हो सकते हैं, है ना? तो उसको बना के रखना अपने हाथ है। तो आप जब बना के रखोगे तो पता चलेगा कि यार मैं बिल्कुल अलग हूँ, एक्स्ट्रा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। तो उसके लिए अब जैसे लोगों को रेशा होता है, नाक बहते हैं बच्चों के, सेंधा नमक लो,
उसमें कश्मीरी हनी मिक्स करो, हम्म। बच्चे को चटाओ, है ना, खाएगा मजे से। उसके बाद देखना उसका गला खुल जाता है, नाक बहना बंद हो जाता है। और ज्यादा हो तो मुलट्ठी खिला दो। मतलब ये छोटी मुलट्ठी का पाउडर रसोई में रखो। एक बड़ी बात कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि मुलट्ठी पाउडर जो है किस लिए यूज होता है। खांसी की बलगम रेशे के लिए, हाँ। खांसी के लिए हम मुलट्ठी चूसते हैं। हाँ। लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि ये सबसे बढ़िया लैक्सेटिव भी है। ओके। किसी को कब्ज होती है तो ये काम आता है, एक चम्मच भर के गर्म पानी से पी लो, सुबह पेट साफ हो जाता है। मतलब बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में ऐसी पड़ी हुई है। अगर मैं बताने लगूं ना अमित जी, एक जन्म कम हो जाएगा, क्योंकि इस जन्म में इतना भंडार इकट्ठा किया दिमाग के अंदर पड़ा हुआ है, बोलता जाऊं खत्म ही नहीं होगा। तो ये चीजें जो हैं बहुत आनंददायी हैं। और रसोई घर में रखिए, अपनी रसोई में कश्मीरी हनी रखिए, देसी घी रखिए गाय का रसोई घर में। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल जो है वो निकालते रसोई घर से। अब आप कहोगे हम तो सदियों से गा रहे हैं, गोयल साहब नवी बात बता रहे। ये नई बात ही समझो, इसको निकालो। उसकी जगह पे सरसों का, जैतून का, तिल का ये तेल यूज कर सकते हैं, बड़ा मजा आता है खाने में। और देसी घी में खाना बनाइए। बहुत ज्यादा पैसा दिया है भगवान ने तो आप जैतून का तेल इस्तेमाल कीजिए, बादाम का तेल इस्तेमाल कीजिए। तो वो चीजें ठीक पेट के अंदर जाके अंतड़ियों को साफ करती हैं, अंतड़ियां ठीक रहेंगी तो लीवर ठीक रहेगा। ये सर रिफाइंड ऑयल इतना खराब क्यों है? इतना खराब क्यों है? क्योंकि वो खराब ही है। उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब कई लोग कहते हैं गोल साहब, शराब पीना उसकी बोतल पे क्यों लिखा है हानिकारक है? मगर वो है ही हानिकारक है, अभी तभी लिखा है। अब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो नुकसान है, लेकिन पी रहे हैं। जब सड़क पर ट्रक जाते हैं ना जी कोल्ड ड्रिंक के, मैं देखता हूँ, मुझे लग रहा था ये जहर जा रहा है, हमारे बच्चे पियेंगे इसको और पियेंगे। अब रोक भी नहीं सकते, क्या कर सकते।